सफाई कर्मियों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर वे लगातार आवेदन-निवेदन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ उदासीनता ही हाथ लगी है। मीडिया से चर्चा करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कल्याणवे ने साफ कहा है कि हर बार उनकी मांगों को अनदेखा किया जाता है, जिससे मजबूर होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। अब देखना होगा कि देश के सबसे साफ-सुथरे शहर को नंबर 1 बनाए रखने वाले इन सफाई मित्रों की सुध लेने प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर पहुँचता है या फिर गतिरोध आगे और गहराएगा। देखिए, पिछले 28 वर्षों से मध्य प्रदेश की सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। उनके जो हक उन्हें देना चाहिए वो दे नहीं रही है। लगातार 28 वर्षों से समाज के लोग वाल्मीकि सफाई कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन कच्चे में काम कर रहे हैं। उनका जो अधिकार का पैसा है वो आउटसोर्स कंपनियों और एनजीओ को दिया जा रहा है। वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी जब घर से निकलता है तो उससे इस तरह व्यवहार किया जाता है जैसे मानो पाकिस्तान का कोई सैनिक या नागरिक शहर में या देश में पधार गया हो। सहायक दरोगा, दरोगा, सीएसआई, एचओ, उपायुक्त, कमिश्नर खुद घूम घूम कर ये देखता है कि सफाई कर्मचारी कहीं बाथरूम करने तो नहीं चला गया, सफाई कर्मचारी कहीं पानी पीने तो नहीं चला गया। इतना जब कड़ी मॉनिटरिंग होने के बाद भी दो उस पे संस्थान लगा दिए हैं, एक आउटसोर्स के लोग अलग से भर्ती कर दिए गए, एनजीओ के लोग वाचिंग करने के लिए लगा दिए गए। तो सफाई कर्मचारी जो लगातार काम कर रहा है, कच्चे में काम कर रहा है, कच्चे में काम करते करते अपनी जान का जोखिम डालता है, 250 ग्राम धूल रोज खाता है, बैक्टीरिया और तमाम कीटाणु अपनी सांसों के जरिए शरीर में ले जाता है। कम उम्र में वो शरीर छोड़कर चला जाता है, लेकिन नगर निगम उसकी परवाह नहीं करती, उसको अपना कर्मचारी नहीं मानती, यहाँ तक कि इंसान या मानव भी नहीं समझती। इसीलिए वाल्मीकि सेना और संयुक्त मोर्चा यूनियनों का ये भूख हड़ताल पे बैठा है, आमरण अनशन पे बैठा है, क्योंकि 30-30 वर्षों से जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको सफाई कर्मचारी मानकर परमानेंट किया जा रहा है, ना उनकी सामयिक मृत्यु होने पर उनको किसी प्रकार का कोई भुगतान किया जाता है, ना उसके घर में कोई परमानेंट नहीं है तो अनुकंपा दी जाती है किसी प्रकार की। मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, वैसे तो आमरण अनशन है, या तो मैं मर जाऊं या फिर मांगे पूरी हो जाए। तो सरकार को हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से वातावरण कर रखा है देश दुनिया में। हम लोग 11 दिन तक तो आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन 12वें दिन से हम लोग सफाई बंद हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में कराने जा रहे हैं। अगर 11 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 12वें दिन से हमारे पूरे मध्य प्रदेश में झाड़ू डाउन हो जाएगी, सफाई का काम बंद कर दिया जाएगा। सरकारी भोपाल भी गए थे जी, भोपाल में भी गया था, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री असंवेदनशील है, जिस दिन हम लोग गए उस दिन वो सावेर में थे। केवल उस दिन ही नहीं, उनके लगातार वीडियो फोटो देखता हूँ मैं तो वो हंसी ठहाके लगाते हुए, भरपूर बढ़िया नाश्ता करते हुए, कहीं मस्ती करते हुए, कहीं मजाक करते हुए, कहीं भरपेट भोजन का आनंद उठाते हुए वीडियो प्रेस के जरिए जारी कराते हैं। मुझे ऐसा असंवेदनशील व्यक्ति कहीं नहीं लगा। हमें लगा कि ओबीसी वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, जरूर वाल्मीकि समाज की चिंता करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय हंसी ठहाके लगा रहे हैं। कुछ इस तरह अपना मुख्यमंत्री तो काल निकाल रहे हैं जैसे मान लो पिकनिक मनाने के लिए मध्य प्रदेश में आए हो 5 साल के लिए। आपका देखने में तो ये भी आया कि मोदी जी के कार्यकाल के अंदर कुछ लोगों को कर्मचारियों को स्थायी करने की वो भी कह रहा है, बाकी यूनियन के चक्कर के अंदर वो कर्मचारियों की बलि चढ़ाए। देखिए, कोई भी यूनियन किसी भी प्रकार से इतनी पावरफुल नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार चाहे या कोई महापौर चाहे तो वो भर्ती नहीं हो पाएगी। मंशा होनी चाहिए, मंशा अगर होती तो सरकार हमें परमानेंट करती, हमारे लोगों को परमानेंट करती, लेकिन चूंकि मंशा ही नहीं थी इसलिए बहाने तो लाख ढूंढे जा सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अब इस बार किसी भी हालत में चाहे तो वो अपनी कलम से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर सकते हैं। चुनाव आते हैं जब कर्मचारियों को बड़ी गाली पाप दी जाती है। देखिए, अभी लगभग नगर निगम चुनाव में साल भर का समय है, 1.5 साल के लगभग, मतलब 28 में विधानसभा का चुनाव है। लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, खुदा न खास्ता अगर मैं जीवित रह गया तो मान के चलिए तो परमानेंट अगर नहीं करेंगे तो वाल्मीकि समाज वोट नहीं देगा। परमानेंट नहीं तो वोट नहीं। जिस दिन मध्य प्रदेश में ये रैली लेकर मैं निकलूंगा उस दिन मुख्यमंत्री जी भी अपनी पार्टी को बचाते फिरेंगे, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो दुनिया की, परमानेंट नहीं तो वोट नहीं। आपका
ध्यान रखिए। मेरा नाम वाल्मीकि सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं संतोष कल्याण है, सिविल इंजीनियर।